देखिए जी, जी सर। जितनी तैयारी हमने की है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंजंक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, जो हमने किया है कर सकते हैं। मुझे साथ ओके करते जाइए, पहला कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। डिफाइन मॉडस पोनेंट्स, अभी अभी हमने कल किए ये मॉडस पोनेंट्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर ये हम कर चुके हैं। व्हाट आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अच्छा, ये एक टॉपिक है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से रिलेटेड। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है मैट्रिक में या इंटर में? जी सर। जी, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है? जी सर। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप गूगल भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसको उसके ट्रांसपोर्स के साथ आ जाता है। कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्स ले और वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन आर कॉम्बिनेशन एंड आर परमुटेशन ऑफ। ओके, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। स्टैटिस्टिक्स के जो टीचर हैं, मैं ट्यूसडे को जो है ना कोई 1 o'clock आपका लेक्चर करवाऊंगा इनके साथ, जो कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, सर टाइमिंग थोड़ी पहले रख लें क्योंकि कॉलेज का भी टाइम करीब ही होता है उस वक्त। कितने बजे करना चाहेंगे? मतलब सुबह रख लेना, मतलब 1 चले, बजे से पहले कर लें। मुझे पहले कोऑर्डिनेट कर लेने दें सर से, जो है ना वो फिर जो है ना वो सर से कोऑर्डिनेट करके तो फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा कि किस टाइम पर जो है ना वो ओके। लेक्चर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये हमने किया। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A1 A2 A3 बी B4 B1 B2 B3 B4। ठीक है, ये हमने जो है अभी रिसेंटली किया। Next, in a certain country, the car number plate is formed with 4 digits from digits 1 to जो भी 9 है और 3 letters है। तो कितने डिफरेंट कितने नंबर प्लेट्स हम बना सकते हैं? ये मेरे नोट्स में शायद क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने क्लास में करवाया था। आप लोगों को याद है मैंने काउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन? नहीं याद। नहीं याद है? चले, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल पे जो है ना वो डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल में इसमें मैं अभी आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ पहले। चले, उसके बाद, हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड फॉर अ बाइनरी सर्च इन द सेट ऑफ 64 एलिमेंट्स। डिफाइन दिस फंक्शन, this domain consists of all, और what is the recursive relation, find A cross B। प्रोडक्ट फाइंड करना आता है आपको मैट्रिसेस का? ठीक है, तो अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो ये पेपर कंपैरेटिवली आप इसको जो सब्जेक्ट 1 है, सॉरी आपका सेशन 1 है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड जो है आपका, यू कैन अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली इफ यू हैव 32-bit प्रोसेसर इन दिस यू हैव दिस। ओके, क्या पूछ कह रहा है जी? यू हैव at least 32 GB space. Also draw truth table for resultant expression. Okay, you can upgrade operating system only if। अच्छा जी देखें, ये जो है इसको एक एज ए असाइनमेंट अगर आप ये समझे ना, ये आपकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसको एक इसने पैराग्राफ की फॉर्म में उसने इसको अच्छा शेप दिया है कि आप इसमें से डिफरेंट प्रोपोजिशंस निकालें। अब जैसे पहली स्टेटमेंट, यू कैन अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली इफ you have 32-bit processor running at 1 GHz और फास्टर। ये बेसिकली एक बाय इम्प्लीकेशन दी हुई है।
ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी मुश्किल जरूर इसने दिया हुआ है, लेकिन जो है वो ये आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। नीचे आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, R2 ये है और S3 ये 2 है। आपने यू हैव एटलीस्ट 16 GB फ्री हार्ड डिस्क। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको जो है वो मतलब लेक्चर्स एंड भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी इसको एक करवा दूंगा। यूज द डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम टू पुट दिस इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हम कल मैं आपको जो है ये क्विकली एक एग्जांपल के जरिए बताया था कि आप जो है वो मर्ज सॉर्ट, ये बेसिकली मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम ही होता है। हम मर्ज सॉर्ट के जरिए आप दोनों लिस्ट को लहदा अरेंज कर सकते हैं। लाइक से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नंबर रहेंगे। आप इनको दो हाफ मतलब इसको हाफ में डिवाइड करें। एक्सक्यूज मी सर, ये -11 आ रहा है ना, 9 के बाद -11 नंबर आ रहा है। देखिए जी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नंबर्स है ना, जिस ऑर्डर में नंबर होगा उसी पर जो है ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अगर पहले 4 नंबर को लेफ्ट साइड पर करते हैं, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। आप पहले ब्रेक करते करते पहले यूनिटरी वैल्यूज तक पहुंच जाएंगे, सबसे एंड पर जो लास्ट 2 वैल्यूज होंगे उनको कंपेयर करते जाएंगे। क्योंकि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप लदा क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर जो है ना आपका वो आ जाएगा एंड पर, और जो है ना वो लार्जर नंबर पहले आ जाएगा। आप उसको इसी के अकॉर्डिंगली लार्जेस्ट टू जो है ना फर्स्ट करें, हम सॉर्ट करते हैं और एंड पर आता है 1 6 15 9 और -11 और 23। हम 11 और 23 का कंपैरिजन होगा, 1 और 6 का, 5 और 9 का, 11 और 23 का। 11 और 23 -11 23 का कंपैरिजन करेंगे तो 23 पहले आ जाएगा। तो वो तो सॉर्टिंग है सिंपल। तो ये आप जो है ना ये आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये 100 टिकट्स नंबर, आप चेक करवाएंगे ग्रुप बेटा में। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, और ग्रुप में करवा भी दूंगा आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, मतलब मैं लेक्चर्स आज आपके वाइंड अप कर जाऊंगा, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आपको बना के शेयर भी कर दूंगा। आप लोगों को किसी टाइम पे प्रॉब्लम होगी ना तो आपके ग्रुप में ही हम जो है ना वो उसका मतलब आपके इसी तरह जूम पर मैं लेक्चर करके आपको करवा दूंगा। मतलब लेक्चर्स आप क्यों वाइंड अप करवा रहे हैं? अभी तो हमारा सारा क्लियर नहीं हुआ। आपको लग रहा है हो क्या गया सारा? नहीं, ये देखिए, ये अब मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन हर चीज का जो है ना करवाता रहूं ना। जो टॉपिक्स है मैंने सारे आपको करवा दिए। अब उसके बाद अगर मैं लेक्चर्स इस तरह कंटिन्यू करता हूं तो मैं डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसे जो है ना फजूल में बर्डन डालूंगा, और मेरी आदत नहीं है मैं जानबूझ के जो है ना वो अपने पैसों के लिए जो है ना वो चीजों को लिंगर ऑन करूँ। ठीक है, जो आपका सर नहीं, कंटेंट है ऐसी बात नहीं है। बेटी, मेरी ऐसी बात बात नहीं देखो, है, हम अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन की बेस पे कह रहे हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें इतना नहीं पता ये आ कहाँ से रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट ये उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे 19 के पेपर में, फर्स्ट टाइम ये हम लोग ये देख रहे थे क्वेश्चन। इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं, ये अगर मैं देखूं तो है ये सारे के सारे आपके उन्हीं कोर्स आउटलाइन कोर्स के अंदर से। लेकिन क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए आपके क्वेश्चन के साथ, आपके जो सामने जब इनका सोल्यूशन आएगा ना आप कहेंगे ये था, ये तो ठीक है, ये तो इसमें इशू नहीं है, ये हमने जो जो पढ़ा उसके अंदर ये सॉल्व होता है। तो हमने सिर्फ इस चीज पर नहीं रहना कि क्या टीचर जो है ना हमें करवा रहा है टॉपिक, उसको अप्लाई करने के लिए वी नीड आवर ओन एफर्ट्स एज वेल। तो उसमें अगर आप अपनी एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व पेपर। अगर वो पेपर थोड़ा सा आपको, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा उसने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक्स में ये प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो है ना वो है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड एल्गोरिथम्स में से है। अब मैं थर्ड देख रहा हूँ कि 100 टिकट्स नंबर 1 दिस इज सोल्ड टू 100 डिफरेंट पीपल फॉर ड्राइंग 4 डिफरेंट प्राइजेस आर अवॉर्डेड। ये आपको जब बार साहब जब वो करवाएंगे तो ये टॉपिक में उसमें आपकी कवर हो जाएगा। ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अभी जो मैंने कल करवाए हैं उनके अंदर से टॉपिक है ये कि इन्फर यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस दैट द हाईलाइटेड रूम इज सेफ। आपने डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करना है कि आपका रूम सेफ है, कि इसमें डिफरेंट कोलंबस वर्ल्ड कप एनवायरनमेंट है, प्लेयर है ब्रीज फिट ब्रीज और स्ट्रेच कोलंबस स्टेंच ब्रीज 1 2 3 डिफरेंट पैरामीटर्स है। ये मैं सॉल्व करके आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा और आपको करवा भी समझा भी दूंगा।
तो ये ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन, जितने पेपर देखे हैं आपने उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आप लोगों से, इसमें थोड़े से घुमा फिरा के जरूर पूछे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं करवा सकता। क्वेश्चंस अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं तो कोई भी आपको सॉल्व नहीं करवा सकता। आपने अपने बेसिक जो है वो बिल्ड करना है लॉजिक अबाउट टॉपिक्स, प्रोपोजिशंस की लॉजिक आपके पास होनी चाहिए, जैसे एल्गोरिथम्स है उसका आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जैसे ये भी नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी या उसमें कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन है कि आपने प्रैक्टिस जो है ना वो करनी है, उसमें से क्वेश्चन देखें, उससे रिलेटेड आप गूगल भी करें, मैं भी कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें छठा क्वेश्चन है राइट रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है पैटर्न 1 to 5 प्रोसीजर दिस की आउटपुट ये होनी चाहिए और प्रोड्यूसेस आउटपुट दिस। तो ये बेसिकली अगेन रिकर्सिव एल्गोरिथम की उसने एक एग्जांपल दे दी है, थोड़ा सा ही बल्कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया पेपर को। लेकिन आप में से किसी ने दिया ये वाला पेपर? तो ये सारे बच्चे सप्ली वाले ही हैं, हमारी पूरी अच्छा, क्लास ये में 3 स्टूडेंट्स ये पास। पेपर आया था जिस ब्लॉक की सप्ली आई है? जी सर, यही पेपर आया था। और बाद में फिर पेपर से जब हमने बोला था तो सर ने कहा था बेटे टॉपिक मैंने आपको स्किप करवा दिए थे, आपकी आउटलाइन में है थे, लेकिन पहले ये टॉपिक नहीं आते थे इसलिए मैंने आपको नहीं करवाए। देखिए, ये अब जो मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं उसके बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन जरूर थोड़े से जो ना ट्रिकी हैं, लेकिन मैंने जितने भी टॉपिक करवाए सारे इसके, अभी जैसे लास्ट वाला है ये ग्राफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि इन डिग्री क्या है, अब डिफरेंट वर्टिसेस की इन डिग्री क्या होगी, कि उसकी तरफ कोई एरो आ रहा है, लाइक ये अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा, जैसे ए वर्टेक्स है तो ए वर्टेक्स से एक एरो जा रहा है टुवर्ड्स डी, तो इसकी जो है ना दूसरा इसकी जा रहा है टुवर्ड्स सी, फिर ए की तरफ आ रहा है 3, फिर 4, और एक एरो इसकी तरफ वापस आ रहा है जो कि ये नीचे वाले वर्टेक्स है। तो इन डिग्री से मुराद क्या होगी कि जो वर्टेक्स इसकी तरफ, जिस मतलब से G2 अगर ए आ रहा है तो उसकी डिग्री मतलब 1 होगी, ए से ए पर भी आ रहा है तो इसका मतलब इसकी डिग्री इन डिग्री में ये भी काउंट होगा कि अगर किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाले एजेस को उस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो ये हमने की हुई है। डिग्री क्या होती है कि किसी भी एक वर्टेक्स से निकलने वाले एजेस कितने हैं या आने वाले एजेस कितने हैं, तो जो एरो बाहर निकल रहे होंगे आउट डिग्री होगी, जो ना आ रहे होंगे तो वो इन डिग्री होगी। और इसके बाद ये हैमिल्टोनियन जो है ना वो ग्राफ है या नहीं, ऑल्सो फाइंड वेदर द ग्राफ हैज हैमिल्टोनियन और यूलर टूर शो विजुअली ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्राफ इनटू एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बनाना है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी मैंने बनाना बताया हुआ है। ए से निकलने वाले एजेस हम जो है ना वो, जैसे ये एक ब्लॉक बना हुआ ऊपर, हम लेफ्ट साइड पर भी और टॉप पर भी जितने वर्टेक्स लिख लेते हैं ABCD, और जो है ना ऊपर भी, और इनके साथ ए से ए का कनेक्शन है, यस, उसके आगे 1 लिख देंगे। ए से G का कनेक्शन है, यस, अगर तो है तो उसको 1 कर देंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे या उसको लीव कर देंगे वैसे। तो ये चीजें भी हमने की हुई है। तो पेपर आपको मैं ये सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये आपको शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा बाकी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपका काम बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लोगों से प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं होती, कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको जो है ना वो, आप मुझे कोई इंडिविजुअली भी अगर आप मुझे जो है ना वो अप्रोच करेंगे तो इंडिविजुअली भी आई विल हेल्प यू। मतलब जो है ना कि आप किसी को भी प्रॉब्लम होता है मुझे कॉल करें, मैसेज करें, और जूम पर आ जाएं, व्हाट्सएप पर आ जाएं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर जो है ना वो मतलब अगर आप अग्री करते हैं कि ये जो है ना चीजें हम लोगों ने इसी तरह की चीजें की हैं, टॉपिक्स ये किए हैं, अब इसमें जो थोड़ा सा हटके है वो चीज जो है ना वो आपको मैं सॉल्व करके तो उसको भी जो है ना वो शेयर कर दूंगा। बाकी ये चीजें आप देखिए, डिस्क्रीट सब्जेक्ट है अबाउट लॉजिक। कंप्यूटर साइंसेज में जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो आपकी लॉजिक बहुत मैटर करती है। आपकी लॉजिक जो है ना वो अच्छी है तो आप अच्छे प्रोग्रामर हैं। आप लॉजिकली जो है ना वो चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं तो देन यू कैन जो है ना वो अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको थोड़ा फोकस करके करना पड़ेगा।
तो पेपर सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी चीजें जो है ना वो आप देख लो कि आपकी जो लास्ट टॉपिक्स हैं ग्राफ से रिलेटेड, उसमें भी अगर आप पास पेपर्स में भी देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशंस आती रही हैं बार बार की जो है ना वो बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है, यूलर ग्राफ क्या है। इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप पेपर में किसी लॉन्ग क्वेश्चन को या ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उनकी लॉजिक को समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, मैंने करवा दिए हुए थे आप लोगों को, ठीक है। डिफरेंट ग्राफ, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स के साथ आपके पास ये जो है ग्राफ्स मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन गेट बैक टू मी। आपको ये डेफिनेशंस है, ट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्री की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अभी इसमें ग्राफ डिग्री वाला टॉपिक, ये डिग्री वाला टॉपिक भी हमने किया था कि डिग्री किसी भी ग्राफ की क्या होती है। और जब ट्री की बात करते हैं तो ट्री के अंदर हम डिग्री की बजाय हम लेवल को डिस्कस करते हैं कि जैसे ये है ग्राफ है, ये डिग्रीज दी हुई हैं। ये ग्राफ है ए बी सी डी, ये ग्राफ है, इसका ए वर्टेक्स, इससे 2 एजेस कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 2 होगी। बी से 2 एजेस कनेक्टेड है, डिग्री 2 होगी। सी से 3 एजेस कनेक्टेड है, डिग्री 3 होगी। डी से एक एज कनेक्टेड है जो कि सी को इसको ज्वाइन करता है तो इसकी डिग्री 1 है। तो इसी तरह आप जो है ना वो डिग्रीज ऑफ ग्राफ जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, इनकी डेफिनेशंस को देखें। फिर जो है आपके पास ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जो आपको पेपर में क्वेश्चन भी इसमें पास आया हुआ है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये ग्राफ है, इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना हुआ है, ए टू ए 0 है, मतलब यानी कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसके ऊपर लूप होता है तो ए को भी 1 कर देते, जैसे आपके क्वेश्चन में है ए टू ए जो है ना वो एक लूप है तो आप उसको 1 कर देंगे। इसी तरह जो है ना ये नीचे भी जो है ना वो एग्जाम्पल दी हुई है, तो आप इसको जो है ना वो देखें, ऑब्जर्व करें और अंडरस्टैंड करें कि जो है वो किस तरह से आप जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ट्री में हमने देखी थी बाइनरी सर्च ट्री थी कि जो अगर 2 ब्रांचेस हों, अगर ज्यादा हो तो 3 एरे बोलते हैं। ट्री की प्रॉपर्टीज देखी थी, इसका लेवल क्या होता है, हर वर्टेक्स जैसे उसके अंदर ग्राफ के अंदर वर्टेक्स होते हैं, इसके अंदर भी वर्टेक्स है। जैसे ये डिफरेंट बिन है, बिन वर्टेक्स से रूट जो ऊपर जो है वहां पर जाने के लिए सिर्फ एक एज जो है ना वो रिक्वायर्ड है, तो लेवल 1 है। नीचे ये मेल लिखा हुआ, मेल से जो है ना वो आपकी जो डायरेक्टरी बेसिकली दिखाई हुई है, मेल के फोल्डर से ये जो है ना आपने रूट फोल्डर पे आना है तो आपको 2 एजेस रिक्वायर्ड है तो लेवल 2 होगा। फाइल जो है 1 2 3 4 एजेस के साथ जो है ना वो ऊपर टॉप डायरेक्टरी तक पहुंच सकते हैं, तो 4 जो है ना इसका लेवल है। और जो भी मैक्सिमम किसी भी ग्राफ का लेवल होता है उसको उसकी ट्री की हाइट बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो आप मेरे साथ कर चुके हैं, इनके ऊपर इनको भी देखें कि इसको कैसे हम जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो बताया था, बाइनरी सर्च ट्री में हम जो है वो जो रूट होता है, रूट से जी जी ज़हरा को ऐड कर लें। ओके ठीक है। तो इसमें सर्च आप जो है ना वो इसके ट्री की प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, इसकी लेफ्ट साइड पर जो भी नोड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं रूट से, और राइट साइड पर जो नोड्स होते हैं हमेशा ग्रेटर होते हैं। इसकी अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करते हैं। हमने एग्जांपल के साथ करके देखा था कि किस तरह से हम लेफ्ट जो है ना किसी भी नंबर को सर्च करना है या इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर दी हुई है कि हम कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से जैसे एग्जांपल सर्च फॉर 45 इन द ट्री, तो क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है इसके अंदर ये प्रॉपर एक एल्गोरिथम फॉलो होता है। तो बेहतर ये से ऑफ ही रहने दो, कनेक्शन अच्छा खासा मेरा इंटरनेट। जी क्या हो गया? तो 45 को अगर ट्री में सर्च करना हो तो ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए लाइक 45 को 25 से कंपेयर करते हैं, 25 से ग्रेटर है तो राइट साइड पर मूव करेंगे, 50 से 45 लेस है तो हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। लेफ्ट साइड पर 30 आता है, 35 से 45 ग्रेटर है तो राइट साइड पर जाएंगे। 44 है, 44 से हम लेफ्ट साइड पे जाने की बजाय राइट साइड पर जाएंगे। बट चूंकि देयर इज नो अदर पाथ, इसका मतलब आगे कोई पाथ नहीं है तो इसका मतलब 45 एग्जिस्ट नहीं करता, हम कहेंगे जी 45 इज नॉट फाउंड। तो इसी तरह 60 वाली है तो 60 यहाँ पर मौजूद है तो उसको सर्च हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है ना वो ट्री के एल्गोरिथम्स भी हमने देखे थे
इन चीजों को जो आप एक्सप्लोर करें, इसको जो है ना वो लर्न करें। इससे रिलेटेड अगर आपको ये आ जाता है, जैसे अब ये मैंने बोला जी, एक हमने ये किया था कि आपने एक जो है ना वो स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है किसी ग्राफ में से, तो कैसे करेंगे? इसके लिए 2 एल्गोरिथम मैंने कराए थे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि किस तरह से हम गिवन ग्राफ में से एक ट्री बना सकते हैं। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह करेंगे? तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ये डेप्थ फर्स्ट सर्च से, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम किसी भी एक नोड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे एफ को सिलेक्ट किया तो उसके एक साइड के एजेस को लिस्ट करते जाते हैं। जैसे एफ से जी, जी से एच, एच से के और के से हम जे की तरफ चले जाते हैं और डेप्थ में, और जो है ना वो एक साइड को बिल्ड कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं, वापस आगे देखते हैं कोई और एच तो नहीं, एच से एक और ट्रैक था आई की तरफ, उसको बिल्ड कर लेते हैं। इस स्टेप पे सब प्रोसीजर सारा दिया हुआ है। फिर एच से जो है ना वो दोबारा एफ की तरफ पहुंचते हैं तो एक साइड कंप्लीट हो जाती है, फिर दूसरी साइड को मूव करना शुरू कर देते हैं, डी ई सी और डी ई सी और ए, वापस आते हैं सी पर एक और ब्रांच मिलती है बी, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना इस तरह के प्रोसीजर दिए हैं, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आता है ये नहीं आता। ये जो है ना वो कोई भी टीचर नहीं आपको बता सकता, नहीं करवा सकता, कोई ऐसे कोई गैसेस वाला सिस्टम नहीं होता कि आप यूएसए यूनिवर्सिटी सरगोदा में ये कर रहे हैं जी यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, तो वो आपने अपनी लॉजिक से उसको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन। तो ये हमने जो है ना बेसिकली जो है ना वो सारे जो है ना वो टॉपिक्स किए थे, इनको एक्सप्लोर करें और आप जो है ना अपना फोकस इस चीज के ऊपर रखें कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर डिस्क्रीट का पेपर पास करना है, चूंकि ये पेपर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी जो है ना क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एल्गोरिदम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एल्गोरिदम एक कंप्लीट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, MIT के समझे कि उसके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं होता, लेकिन आपके पेपर में सरगोदा वाले एल्गोरिदम के सब्जेक्ट को भी साथ जो है ना वो ऐड कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी एडेड है सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स भी एडेड है सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस तो है ही, इसके अलावा जो है ना वो इसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो है ना वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें जो है ना वो ऐड किए जाते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप इससे किसी एक टॉपिक से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कर ये सकते हैं कि आपने टॉपिक सारे कर लिए। नाउ आई विल शेयर सम क्वेश्चंस विद यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि इन्हीं कैटेगरीज के होंगे, और इसमें ये जो क्वेश्चंस आपको दिए पास में पेपर्स में ये भी साथ होंगे। इनको इनके जो सॉल्यूशंस हैं जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों का काम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप सारे के सारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस यही है, इसका कंटेंट्स यही हैं। बाकी आपको चीजें जो है ना वो करवा देंगे अब्दुल जब्बार साहब, और आपकी वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें पेपर में भी था। एक हमने थ्योरी पढ़ी थी, काउंटिंग थ्योरी है, काउंटिंग जो है ना थ्योरी बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अंदर पिजन होल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, काउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड भी जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर प्लीज एक दफा पिजन होल वाला करवा दीजिएगा दोबारा। जी दोबारा बोले, आवाज कम आ रही है आपकी। सर पिजन होल वाला जो है ना वो एक दफा दोबारा करवा दीजिएगा। मैं अभी बता दूं। पिजन होल बेटा ये कहता है ये आपके पास बॉक्सेस हैं, ठीक है, और आपके पास कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्सेस है आपके पास। और अगर आपके पास 7 पिजन्स हों
तो आप इनको कैसे मैनेज करेंगे? एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, कोई एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 6 हो गए। पिजन होल ये कहता है। तो कोई एक बॉक्स ऐसा लाजमी होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स आएंगे। इफ वी हैव 6, ये नॉर्मली उसको जनरलाइज करता है। 6 यानी अगर हमारे पास m नंबर ऑफ पिजन्स हैं, m नंबर ऑफ होल्स हैं एंड n नंबर ऑफ और हमारे पास n+1 पिजन्स हैं यहाँ, यानी कि अगर m है 6 तो 6+1 7 हमारे पास जो है ना पिजन्स हैं टू अकोमोडेट, या 8 पिजन्स है टू अकोमोडेट। तो कोई एक बॉक्स ऐसा लाजमी होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स जो है ना अकोमोडेट होंगे। अदरवाइज आप 7 पिजन्स को 6 होल्स में नहीं रख सकते। इस थ्योरी को पिजन होल प्रिंसिपल बोला जाता है। क्लियर है डेफिनेशन बेटा? क्लियर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेसिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो आ जाते हैं। इसी तरह काउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके पास काउंटिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक अगर हमारे पास एक नंबर प्लेट है जिसके अंदर इस तरह से जो है ना वो नंबर बनता है ABC 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितनी बनेगी? ABC 1 2 3 4 आपका नंबर प्लेट का जो है ना नंबर बनता है। तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर प्लेट्स बनाई जा सकती हैं, जब कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक है और अल्फाबेट्स A to H है, A to Z है। तो कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स बनाई जा सकती हैं? तो ये इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व इस तरह करते हैं। हम कहते हैं जी कि ये जो पहली पोजीशन है A, इस पर कौन कौन सा लेटर आ सकता है? बाकी सभी आ सकते हैं। सभी आ सकते हैं, टोटल 26 लेटर्स आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पर भी 26 लेटर्स आ सकते हैं, थर्ड पर भी 26 लेटर्स आ सकते हैं। डॉट दरमियान में डॉट आता जा रहा है। इनकी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है सारे लिखे, दरमियान में डॉट डालते जाए, यानी इनका प्रोडक्ट करते जाएं। यू विल गेट ऑल द नंबर कॉम्बिनेशंस फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेट। तो आगे जैसे 1 है, 1 की जगह पर क्या क्या आ सकता है? 0 to 9, 0 to 9 यानी टोटल 10 डिजिट्स आ सकते हैं। इसी तरह 2 की जगह पर 10 डिजिट्स आ सकते हैं, 3 की जगह पर 10 डिजिट्स आ सकते हैं, 4 की जगह पर 10 डिजिट्स आ सकते हैं। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इतने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लेट्स बन जाएंगे। ये बेसिकली इस रूल को प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। ये अक्सर जो ना में क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ वी हैव कि अगर मतलब इफ वी हैव दिस मच नंबर ऑफ जो है ना वो वीक्स, ठीक है, हमारे पास कुछ 4, इफ वी हैव 4 वीक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जो है ना वो डेज वी हैव। तो आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी वो तमाम प्रॉब्लम जिसके अंदर आप जाना वो किसी भी चीज का प्रोडक्ट फाइंड करके आप उसको जाना कैलकुलेट कर सके, उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास जिसके अंदर हमें ऐसे बोला जाता है जी कैसी, इफ वी हैव अ क्लास सिटिंग, और क्लास में देयर आर 6 गर्ल्स एंड देयर आर 9 बॉयज, how many students are there? How many students are there? 15 होंगे। 15, इसको हम सम रूल बोलते हैं। तो ये बेसिकली काउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड ये रूल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स वगैरह और जो है ना वो डिफरेंट सम रूल और प्रोडक्ट रूल, बल्कि जो मैंने ये प्रॉब्लम आपको बताई ये सारी जगह मेरे नोट्स के अंदर सॉल्व पड़ी हुई है। ठीक है, आप इनको एक्सप्लोर करना है। और ये देखें पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, तो इन चीजों को देख लें
बाकी जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, बुक की एग्जांपल्स को देखें। मैंने के.एच. रोजन्स की बुक आपको बोला था, अगर आपको नहीं मिलती मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इस बुक के अंदर जो दी हुई एग्जांपल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। सर है वो बुक सबके पास है। ठीक है, जो पीडीएफ बुक है ना बेटा, पीडीएफ बुक के अंदर जो टॉपिक्स हमने किए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है ना वो एग्जांपल्स करें, अपने आप को स्ट्रेंथन करें और जो है ना वो टेंशन फ्री होके प्रिपरेशन करें अलग, और इंशाल्लाह आप सारे के सारे पास हो जाएंगे। पिजन होल का जो थ्योरम आता है उसमें आपने पहले वो करवाया हुआ है या नोट्स में है? जी जी बेटा, ये मेरे पास मेरे नोट्स में इसका थ्योरम, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स सारा कुछ मौजूद है। सर समझ लेंगे अगर ना आए तो आपसे पूछें। वो तो आई ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऑफिशियली इसको क्लासेस को क्लोज कर रहे हैं, अनऑफिशियली यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं इंडिविजुअली भी करना चाहेंगे, आई विल गिव यू जो है ना स्पेयर सम टाइम फॉर यू, और किसी के लिए भी जो भी ये जो है ना वो करना चाहे, ठीक है, और आपकी जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व हो। ठीक है जी, तो अल्लाह जो है ना आप लोगों की मदद करे। मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह स्केड्यूल भी शेयर करता हूँ। अभी मुल्क के दरमियान टीचर की कॉल आ भी रही थी, स्टैट्स वाले जो है, तो मैं उनसे टाइमिंग लेकर तो मैं आपको जो है ना वो अभी शेयर कर देता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन आपके साथ लेक्चर करवाऊंगा, और किस टाइम पे करवाऊंगा। आपका प्रेफरेबल टाइम जो है वो 1 बजे से पहले है। जी सर। चलें, 1 बजे से पहले कोई भी टाइम होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह जो है ना वो मिलते हैं, और टेंशन फ्री होकर जस्ट अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, एंड डोंट जो है ना वो लुक फॉर दैट पेपर ओनली। बेटा वो पेपर आ गया है, वैसा ही पेपर जो है ना वो हर बार नहीं आता। आपने मेरे पास 5 से 7 8 पेपर्स हैं मेरे पास जो है ना मैंने देखे हैं, जो यूनिवर्सिटी सरगोदा के, उससे पहले भी कहीं देखे। ये जो है ना वो हर दफा जो है ना वो इतना ही डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। इसमें अगर आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट। हाँ, वो आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि आप बीइंग स्टूडेंट, आप वहां पर जो है ना एक समझे स्टेट, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वैसे ही जो है ना वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं ऐसा पेपर देखकर। तो अल्लाह पर जो, अल्लाह की जात पर जो है ना वो भरोसा रखें।